आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं एक ऐसे फिल्म कलाकार जो प्रोड्यूसर भी हैं, जो डायरेक्टर भी हैं और जो एक्टर भी हैं, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा है। राजू मवानी जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बातें करेंगे फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई उनके अनुभव और क्या वो कहते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। आप बताएं कैसी शुरुआत हुई आपकी इंडस्ट्री में और आपने किन किन फिल्मों में अपने अदाकारी को निभाया है? फिल्म लाइन में आया मैं 1985 में, मिठुन चक्रवर्ती। अच्छा। मैं पहले साइन में रहता था मुंबई में, मिठुन वहीं रहता था और वहाँ से हमारी दोस्ती थी। 1985 में 68 में मिठुन आया था, तभी से दोस्ती है। 85 में मैं स्टूडियो में गया था चांदीवली में, वहाँ मिठुन मिला और पूछा क्या कर रहा है। मतलब अभी कुछ नहीं, घर बना रहा हूँ। बोलता काम क्या कर रहा है? मतलब केमिकल का चल रहा है। मतलब फिल्म बना। मैं तू काम करता है क्या? मतलब करता हूँ मैं। मतलब तू काम करेगा तो मैं बनाता हूँ फिल्म। तभी बहुत बड़ा स्टार था मिठुन। तो फिर गौतम गुहा और मैं साथ में मिलके पहली फिल्म बनाई। मिठुन, संजय दत्त, धर्म जी, अमरीश जी, राखी जी, माधुरी दीक्षित, अमृता सिंह, ओम पुरी, गोगा कपूर, सबको लेके इलाका बनाई मैंने। इलाका। वहाँ से फिल्म लाइन में शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आपने कई फिल्मों में खुद भी अभिनय किया है। हाँ, मैं अभिनय करने आया ही नहीं था इंडस्ट्री में। राम गोपाल वर्मा, रामू ने मेरे को एक बार अप्रोच किया था जब वो बना रहे थे नायक अनिल कपूर के साथ। नहीं, अनिल कपूर नहीं, संजय दत्त उर्मिला के साथ नायक बना रहे थे। उसमें मेरे को बोला था कि एक मेन विलन का रोल है जो मैं शूट कर चुका हूँ 9 दिन, वो निकाल के मैं तेरे को लूंगा। अच्छा। अभी मैं प्रोड्यूसर, मेरे को लगा कि मेरे साथ मस्ती हो रही है। हाँ, तो मैं सीधा ना बोल दिया था विलन का। हाँ। मैं एक्टर बनने आया ही नहीं था, लेकिन रामू जी मेरे पीछे पड़े रहे। 3-4 बार मेरे को बोला कि आई एम सीरियस, यू डू दिस रोल। और फाइनली मैंने हाँ बोल दिया। संजू तभी जेल में था, जब भी बाहर आया और तभी वो प्रोजेक्ट सेल हो गया। वो प्रोजेक्ट नहीं बना। उसके बाद उन्होंने बनाई दौड़। उसमें मेरे को रामू जी ने ना कांटेक्ट किया ना मैंने कुछ पूछा। जब इस सत्या चालू हुई तो उन्होंने स्क्रिप्ट में, मैं सुना हूँ ऐसे, स्क्रिप्ट में गुरु नारायण का कैरेक्टर सबसे पहला नाम मेरा लिखा था, राजू मवानी। वहां से मेरे को एक्टर बनाया रामू जी ने। अच्छा। तो रामू जी की मैं टोटल 7 फिल्में की एज एक्टर। कौन कौन सी? सत्या, सरकार, फिर रामू की आग, शिवा, दरवाजा बंद रखो, डी और मस्त, 7 फिल्में की मैंने। तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट, एक डायरेक्टर से डायरेक्ट विलेन का रोल कैसे नहीं, कैसे तभी यार मैं जो काम करता था उसके साथ मैं फिल्में भी बनाता था, प्रोड्यूस भी करता था, डायरेक्ट भी करता था मैं। लेकिन करते करते मैं सही बोलूं, मैं कोई एक्टर कभी नहीं बनना था। और मैं शॉट जब भी कैमरा चालू होता है तभी मैं कांपता था मैं। लेकिन सरकार फिल्म में मैं अमित जी के साथ काम किया। अमित जी के सामने मेरा एक भी शॉट नहीं है। हाँ। लेकिन वो मैं 11 दिन फिल्म में काम किया तो मैं 35 दिन वो शूटिंग में गया हूँ। अच्छा। और अमित जी को मैं ऑब्जर्व करता था, वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद वो जो हिसाब से तैयारियां करते थे शॉट्स के लिए, वो सेट छोड़ के कभी नहीं जाते। अच्छा। कंटिन्यू सेट पे ही रहते हैं? सेट पे रहते हैं। आप वहाँ लाइटें लगाओ, कैमरा लगाओ, उल्टा दीवार के सामने बैठ जाएंगे उल्टा। वो देख देख के कुछ मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया। और सरकार के बाद मेरे को लगा कि मेरे को अभी बाहर फिल्म में काम करना चाहिए। अच्छा। तो मैं अभी वांटेड की है, अभी 4-5 फिल्में और की है। अभी सलमान खान दोस्त है मेरे अच्छे। अच्छा। उनके साथ जब भी बात हुई थी 4-5 महीने पहले, अभी मिला नहीं हूँ मैं, 4-5 महीने पहले मिला था, तभी बोला था शेर खान चालू हो रही है, उसमें करेंगे साथ में। अच्छा। तभी सुना शेर खान बाद में हो रही है, अभी ये हो रही है दबंग 2। तो अभी मैं मुंबई जाऊंगा और मिलूंगा उनको। अच्छा। तो मतलब दबंग 2 में भी हो सकता है? हो सकता है। या कैसा रहा? वांटेड में भी आपका रोल है, सरकार में भी आपका रोल है, कैसा सलमान खान के साथ काम करके? सलमान खान या ना, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इंसान नहीं है, देवता है वो। अच्छा। या ना, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन मैं सुना हूँ जो उनके बारे में, बहुत लोगों को बहुत मदद करता है वो।
यानी जैसे बोलते हैं ना, दाएं हाथ से हेल्प किया लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं पड़े, वैसा आदमी हूँ। अच्छा। एज ए पर्सन बहुत अच्छा है। और जहाँ मैं तो नया नया एक्टर हूँ, लेकिन उनके सामने बैठो तो कभी वो जताएंगे नहीं कि भाई मैं स्टार हूँ, नहीं, जरा भी नहीं। सेम थिंग अमित जी, एक और एक्टर अजय देवगन, या मैं कभी वो एहसास होने नहीं दिया कि वो स्टार है और मैं नया एक्टर हूँ। अच्छा। कुछ नए एक्टर हैं, कुछ मेरे को नाम नहीं लेने, वो ऐसे पकड़ने भी नहीं देंगे। या हम विलन हैं तो विलन को विलन रहने दो, तुम जो भी हो। अच्छा। जब भी विलन नहीं दिखेगा तो तुम हीरो दिखने वाले नहीं हो। लेकिन वो जो नाटक करते थे वो आज है भी नहीं कहीं। अच्छा। कभी कभी आते हैं, लेकिन वो हीरो वाला मामला नहीं है। लेकिन जो जीनियस है, जो काम जानते हैं और सामने वाले के रोल में कुछ दखल नहीं करते, वो आज बड़े बड़े स्टार हैं। क्या मतलब फिल्म, अभी आपका कोई और प्रोजेक्ट है आगे फिल्म बनाने का? मैं फिल्म बनाऊं 2-1 महीने में शायद चालू करूं मैं। नाम है उसका फिर रोया मुशर्रफ। अच्छा, फिर रोया मुशर्रफ। या जैसे तेरे बिन लादेन बनी थी और फंस गया ओबामा बनी थी, ऐसे टेररिज्म के ऊपर कॉमेडी थ्रिलर। अच्छा, कॉमेडी थ्रिलर। हाँ, तो उसमें आपका भी रोल रहेगा ही? शायद करूं मैं, शायद। ऐसा कोई फिल्म का ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई शॉट जो आपको बार बार याद आता हो, जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें? सरकार में उसमें यानी रामू ने वो, मैं शूटिंग करके निकल गया, मैं घर जा रहा था, मैं घर तक पहुंचा, मैं खार में शूट कर रहे थे, जू पहुंच गया, मेरे घर के गली में गया और रामू का फोन आया, राजू वेयर आर यू? एट होम, कैन यू कम नाउ? भैया मैं गया उधर और बोला कुर्ता पहनो, एक शॉट लगाना है। एक ही शॉट में मेरे को लगता है वो मेरे कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट था वो। अच्छा। या उसमें दारू पी रहा है वो स्वामी जो था, वो उसकी यानी कुर्सी पे वो हाथ है उसका, यहाँ कैमरा लगा था और मैं दारू पी रहा हूँ। और डायलॉग था उसमें, विष्णु की नस नस को जानता हूँ मैं, काम हो जाएगा स्वामी जी। यानी ये कितना कमीना कैरेक्टर है, वो एक शॉट में एस्टेब्लिश कर दिया था मुझे, और सही हुआ था शॉट। अच्छा, शॉट भी और रियल दारू दिया था मेरे को। अच्छा। रियल दारू पी रहा था मैं। अभी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, मुंबई की कई बार खाक छानते हैं। हाँ। लेकिन उन्हें अनुभव उनको मतलब ब्रेक नहीं मिलता, अनुभव की कमी होती है। तो ऐसे यंगस्टर्स के लिए आप क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री में जगह है, या सिर्फ जो सोर्सेस के थ्रू पहुंचते हैं इंडस्ट्री में उनको ही चांस मिल पाता है? देखिए, सोर्सेस के थ्रू जाते हैं उनको चांस 100% मिलता है, लेकिन जो नए लोग जो टैलेंटेड हैं, जो आते हैं मुंबई, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है डायरेक्ट जाके डायरेक्ट अप्रोच करना। और मैं भी प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। हम लोग कभी किसी को ना नहीं बोलते। अभी आप आए, बोलते एक्टिंग करनी है, ठीक है करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम में आप पूरी लाइफ निकालते हो नेक्स्ट टाइम। यानी एक प्रोड्यूसर बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, कोई ना नहीं बोलता, और मिलने को मिल भी जाता है। हमने सुनील शेट्टी को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। 5 फिल्में बंद होने के बाद मैंने उसको हीरो बनाया, बलवान। है तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। या दीनू पटेल, फूल और कांटे, वीरू जी का बेटा अजय देवगन है। दीनू पटेल बलसाड़ का आदमी है, उसने फिल्म बनाई, फूल और कांटे सुपरहिट हो गई। नो डाउट वीरू जी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नामी फाइट मास्टर, लेकिन चांस मिले और आपका टैलेंट निकले तो आप बड़े स्टार हो सकते हो। ऐसा कोई रोल जो आप विलन के रूप में निभाना चाहते हो, जो पास्ट के कई हीरोज का है, जिसे लगता है कि ये रोल मैंने निभाना चाहिए था? देखिए, जो रोल हो चुके हैं उनको यानी कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये रोल मैं करता या ऐसा रोल मेरे को मिलता। या राजू मवानी बन के आना चाहता है, किसी को कॉपी करना नहीं चाहता। और मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं सही बोलूं, मैं जो मेरे को कैरेक्टर देते हैं डायरेक्टर, वो कैरेक्टर निभाता हूँ। रियल करने की कोशिश। रियल मैं वो कैरेक्टर में ही रहता हूँ, सेट पे मैं वो कैरेक्टर में हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से मजाक नहीं करता। और फिल्म में शूटिंग करते वक्त एज ए प्रोड्यूसर मेरे को पसंद नहीं है,
कोई मजाक करे। एज ए डायरेक्टर मेरे को पसंद नहीं, एज ए एक्टर मेरे को पसंद नहीं। अच्छा, जहाँ काम है वहाँ सीरियसली काम करूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री, यानी मैं एक बार स्टेटमेंट दिया था ये, लेकिन कुछ लोगों ने गलत यानी आधा स्टेटमेंट रख दिया था। अच्छा, लेकिन मैं मानता हूँ जी, आज इंडस्ट्री में यश जी सबसे बड़े आदमी हैं, यश चोपड़ा जी, यश चोपड़ा, और मैं मानता हूँ राजू मवानी सबसे छोटा आदमी है, या और ये आज भी बोलना चाहता हूँ, यश जी से लेकर राजू मवानी तक हर किसी को अपनी औकात से ज्यादा दिया है इंडस्ट्री ने। अच्छा, या वो कोई क्या हिसाब से लेता है स्टेटमेंट को मेरे मालूम नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ भी आया हूँ अमरावती में, तो लोग देखते हैं मेरे को। मैं मानता हूँ ये रामू की मेहरबानी। रामू, मैंने 9 फिल्में रिलीज हो चुकी है मेरी, 10वीं बन चुकी है, जो 8 फिल्म है, मेरे को कोई नहीं पहचानता, लेकिन सत्या, सरकार, अभी बोनी कपूर की वांटेड, मेरे को अभी लोग जानते हैं, और 4-6 फिल्में आ गई तो मिस, हाँ, लोग जानने लगे और ज्यादा जानेंगे। राजू मवानी जी से और बात करते रहेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप महानगर पालिका में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपको राजनीति में रुचि है? तो आइए सिटी चैनल के साथ और बताइए अपनी योग्यता। बस कुछ सवालों के जवाब, तो हो जाइए तैयार, हम आ रहे हैं आपके द्वार। संपर्क करें 9403620111 या 25638333 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजू मवानी जी से हम खुलकर बात कर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज की कई पहलू को बताया। आइए उनसे और बात करते हैं उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में क्या रहेगा, उस पूरे फिल्म का आपका क्या स्क्रिप्ट है और किस तरीके की फिल्म रहेगी, इस पे थोड़ा सा चर्चा करें तो। ये फिर रोया मुशर्रफ मैं 8-10 महीने से लिखवा रहा हूँ मैं 4-5 राइटरों के साथ। ये बेसिकली टेररिज्म के ऊपर कॉमेडी थ्रिलर है, यानी एंटरटेनर है, आउट एंड आउट। इसमें 3 लड़के 2 लड़कियां और एक नामी एक्टर लूंगा मैं। अच्छा। बात चल रही है मेरी, जैसे कंफर्म है मैं नाम दूंगा मैं। जैसे कई फिल्में मराठी और कुछ फिल्में यहाँ पर भी बनी है, कुछ यहाँ के प्रोड्यूसर लोकल वो भी कुछ मराठी फिल्में बनाते रहते हैं, जो अच्छा खासा उन्होंने भी बिजनेस किया है, लेकिन यहाँ के कलाकारों को एक न्याय नहीं मिल पाता। विदर्भ एक पिछड़ा एरिया है, तो क्या आपकी आने वाली फिल्म में यहाँ के लोकल कलाकार्स को चांस मिल पाएगा? मैं आपको बोलूँ, मैंने 9 फिल्में बनाई है जी। इलाका, सुभाष घई ने माधुरी जी को इंट्रोड्यूस किया था, माधुरी दीक्षित, यानी वो स्क्रीन में पेज देखे थे, मैंने खुद ने देखे थे 5-6 पेज। अबोह दिया कोई फिल्म आई थी, लेकिन सबसे पहली फिल्म माधुरी दीक्षित ने बड़ी फिल्म जो साइन की वो इलाका साइन की थी, मिठुन के अगेंस्ट। या हमारी फिल्म बन के 3.5 साल लगे, रिलीज होने को टाइम लगा, तो पहले वो आ गई 1 2 3 4 वाली, क्या नाम था पिक्चर का, अनिल कपूर, तेजाब। अजीज सजावल डायरेक्टर, दुलाल गुआ का 3rd या 4th असिस्टेंट था, उसको डायरेक्शन का चांस दिया था मैंने। उसके बाद मैंने बजरंग चालू की थी, जो बनी नहीं, 3 रील बनी थी, उसमें दिव्या भारती को इंट्रोड्यूस किया था मैं, और हैरी बावेजा को डायरेक्टर किया था सनी देओल के साथ, जो बनी नहीं। फिर बलवान सुनील शेट्टी को इंट्रोड्यूस मैंने किया, 5 फिल्म में उसकी चालू होने के बाद बंद हो गई थी, उसके बाद मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, यानी कोई नहीं करेगा शायद।
रामगढ़ के शोले, 4 डुप्लीकेट हीरो, अजीत दीवानी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको डायरेक्ट लिया था अमजद भाई ओरिजिनल। गब्बर सिंह 17 साल के बाद जेल से छूटा, उसके ऊपर थी कहानी। बलवान सुनील शेट्टी, इम्तियान सैफ अली खान, सनी देओल भी था। फिर सुरक्षा, मोनिका बेदी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद राम और श्याम, पहला जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे सम्राट मुखर्जी और मानिक बेदी, उनको चांस दिया। इसकी टोपी उसके सर, मुकुल देव, शरद कपूर। एक पिक्चर आई थी महेश जी की, महेश भट्ट की, उसके बाद उनको लिया था। डायना एडन, मिस वर्ल्ड एक जमाने की, उसको मैं अब बस में चांस दिया। फिर मुद्दा बनाई थी मैंने आर्य बब्बर, राज बब्बर के बेटे के साथ, उसमें हीरोइन ली थी मैं साउथ की रेखा वेद व्यास, वो भी नई लड़की। और अभी मैं फिल्म बनाई है, 8 फिल्म है वो, उसमें पप्पू वर्मा जी फाइट मास्टर जो जी, उनकी बेटी है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया हमने। यानी आपने लगातार लोगों को इंट्रोड्यूस किया, नए कलाकारों को। मैं चांस देता हूँ, कोई ना नहीं है, लेकिन मेरे को ईमानदार एक्टर्स चाहिए, ईमानदार एक्टर्स या ईमानदार डायरेक्टर या ईमानदार टेक्नीशियंस। मेरे को चांस देने में कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है, और जो ईमानदार है वो चलते हैं। सही। जैसे अभी नई नई फिल्में आ रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आप रियल में जितने स्मार्ट दिख रहे हैं, पर्दे पे आपको उतना जबरदस्त विलन बताया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरी शकल जो है वो विलन की है। और मैं बोला ना, हम कैरेक्टर प्ले करते हैं। मेरे को बोल दिया कि भाई है, तो मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मैं भाई बन जाता हूँ। मैं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा, बात करूंगा वही हिसाब से। वो फिर वो राजू मोहन नहीं रहता उसमें। मिनिस्टर बना तो जैसे सरकार में मैं होम मिनिस्टर बना, होम मिनिस्टर था वो, उधर भाईगिरी नहीं थी, पूरा कैरेक्टर में उतर जाते हैं। और जब तक सेट पे रहता हूँ, घर से निकलता हूँ, वो कैरेक्टर लेके निकलता हूँ मैं। जैसे अभी इंडस्ट्री जिस तरीके से जिस ओर जा रही है, जैसे पहले फिल्में आती थी, जैसे अभी हाल ही में देवानंद जी का देहांत हो गया, वो अब नहीं रहे। ऐसे कई कलाकार हैं जो इंडस्ट्री को अब जिन्होंने छोड़ दिया है, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नए नए कलाकारों के सामने अभी जैसे कि अमित जी हैं जो प्रेरणा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या नए कलाकारों ने, आने वाली इंडस्ट्रीज के नए कॉमर्स ने क्या फॉलोअप करना चाहिए जो सक्सेस ले सकते हैं? देखिए, फॉलोअप यानी राज कपूर जी थे, दिलीप कुमार साहब हैं, देव साहब हैं, गए देव साहब तो भी। अमित जी बहुत बड़ी मिसाल है आज। परफॉर्मेंस अमित जी को फॉलो करके करना, मेरे को लगता है वो पागलपन होगा। लेकिन उनके विचार, उनका जो एटीट्यूड है, पूरा उनका एटीट्यूड, उनका जो काम के प्रति जो ईमानदारी है। मैंने अमित जी के साथ 3 फिल्में की है, एक सरकार की, फिर रामू जी की आग, रामू आग वो की, और एक पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई है, एस रामनाथन की जमानत। अच्छा। वो अमित जी है, अरशद वारसी, करिश्मा कपूर, वो मैं 5-7 दिन काम किया उसमें। अमित जी जो हिसाब से काम करते, लगता है आज उनका पहला दिन है शूटिंग का। अच्छा। इतनी ईमानदारी से वो काम करते हैं, वो फॉलो कर ले ना, कोई भी आर्टिस्ट अच्छा एक्टर होगा फेल नहीं होएगा। वो फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं देखा हूं, हम भी सिगरेट पीने बाहर जाते हैं सेट से, हम भी वैन में बैठते हैं, अमित जी सेट छोड़ के नहीं जाते। अच्छा। है ना, हम तो पैर की जूती उसके नीचे जो है वो है, लेकिन वो आदमी जो सेट पे रहते हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे रहते, वो नेक्स्ट शॉट के लिए तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशन चालू ही रहता है। हम बाहर घूमने जाएंगे, सिगरेट पीने जाएंगे, वैन में बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा हम भी फॉलो करने लगे हैं अभी, लेकिन फिर भी उतनी ईमानदारी लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे अभी इंडस्ट्री के अंदर में न्यू कमर्स काफ़ी हैं, और कई ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं कि भाई सिर्फ
अप्रोच वाले को, परिवारवाद वालों को ही दिया जाता है, अच्छे टैलेंटेड को भी चांस नहीं मिलता है। जैसे आप जैसे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो न्यू कमर्स को देते हैं, तो वो दर्शक, वो कलाकार जो कुछ बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइन में कोई टिप्स आप देंगे? मैंने कोशिश जरूर करनी चाहिए, कोई ना नहीं है। कई लोग हैं जो इंडस्ट्री में हीरो बन चुके हैं या हीरोइन बन चुकी है, या तो मैं देखा हूँ कई लोग आते हैं, बहुत अच्छे स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ईमानदारी से की और तकदीर तुम्हारी अच्छी है तो मंजिल बहुत लंबी है। चांस मिल सकता है इंडस्ट्री, चांस मिल सकता है। ऐसा कोई फिल्म का डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, जिससे आपकी याद अमरावती में आने के बाद ताज़ा हो जाए? मैं एक फिल्म रिलीज नहीं हुई, फिल्म का नाम नहीं दूंगा, लेकिन कोई चौधरी के साथ था मेरा सीन, या तो उसमें था, चौधरी साले रंडियों की दलाली करने वाले, तो सिंदूर की कीमत क्या जानेगा। ये एक डायलॉग, यानी उसके बाद में गालियां भी थी, लेकिन यहाँ तक ठीक है। रंडियों की दलाली करने वाला चौधरी तो सिंदूर की कीमत नहीं जान सकता। जैसे रियल लाइफ में विलेन का रोल निभाने वाले कई लोग हैं, जिनको लोग आज भी समझते हैं कि सचमुच ऐसा ही कैरेक्टर होगा रियल जिंदगी में भी। क्या आपके बारे में भी ऐसा कुछ है, या आप रियल में जैसे हैं? मैं रियल में जो हूँ यही हूँ मैं। या मेरे को गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा वहां आता है जहां सामने वाला ईमानदार नहीं है। मेरे से प्यार से रहो, मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ। मेरे से एक पैसे की गद्दारी करो, मैं 100% समझता हूँ उसको, वो बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। जो लोग रियल लाइफ में विलेन का रोल निभाते हैं, वो रियल लाइफ में जेंटलमैन होते हैं 100%। या और मैं देखा हूँ, प्राण साहब है, अमरीश जी, या अमरीश जी के साथ तो मैं 2 फिल्में की है। डैनी साहब के साथ 2 फिल्में की है मैंने। ओम जी, ओमपुरी, मुकेश ऋषि, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, रियल लाइफ में जेंटल होते हैं। जाते जाते अमरावती के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते। तो ये थे राजू मवानी, जिन्होंने हमसे खुल के बात की। फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।